बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं सलमान दुरानी, आप मेरा यूट्यूब देख रहे हैं। जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, एक ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब को एक और मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है। चूँकि आज सुबह एक अच्छी खबर आई इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इमरान खान साहब की जो बेशतर केसेज़ में ज़मानत मंज़ूर हो गई थी और अदालत ने जो है उनको रिहाई का हुक्म दे दिया था। लेकिन अब रीसेंट जो खबर दे रहा हूँ, जो अपडेट दे रहा हूँ, वो है कि इमरान खान साहब को तोशाखाना 2 जो था उसमें ज़मानत के बाद नई गिरफ़्तारियाँ उन पर डाल दी गई हैं। इमरान खान साहब को थाना न्यू टाउन रावलपिंडी के मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया है और मुकदमा जो है वो जलाओ, घेराव, पथराव, पुलिस से मुज़ाहमत और सरकारी अमलाक को नुकसान रसानी समेत दीगर वाक़यात पर दर्ज किया गया है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसका तोशाखाना 2 के बाद समझा जा रहा है कि ये वो चीज़ें हैं जिससे इमरान खान साहब तो फ़ौरी तौर पे जो है वो रिहा हो जाएँगे या उनको ज़मानत मिल जाएगी, उनको बेल मिल जाएगी। वो तमाम मामलात हैं जिसका ताल्लुक है 24 नवंबर की जो कॉल इमरान खान साहब ने दे चुके हैं। इस वक़्त मैं आपको लेकर चलता हूँ डी चौक की तरफ और डी चौक पर सूरत-ए-हाल चूँकि अब मज़ीद कशीदा होनी है, ये वो पॉइंट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर। ये वो पॉइंट है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने भी पड़ाव करना है। अब से 1 से 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने धरना देने का जो है वो ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस और जो इंतज़ामिया है वो भी तमाम तर जो इंतज़ामात हैं मुकम्मल करके बैठी हुई है। इस बार जो दावे हैं, भड़कें हैं वो सुनाई दे रही हैं इस्लामाबाद पुलिस और इंतज़ामिया की तरफ से कि इस्लामाबाद में घुसने नहीं दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रख देता हूँ जो कि इंतज़ामात के हवाले से हैं। वो इन्फॉर्मेशन जो है हमें मुख्तलिफ़ ज़राए से पता चल रहा है कि जो आज जो इस्लामाबाद पुलिस की जो परेड हुई थी ये सिर्फ़ एक एक्सरसाइज़ थी। लोगों को बताने के लिए कि जी एक पावर शो करने के लिए कि हम यहाँ पर मौजूद हैं, एक एक्सरसाइज़ में चीज़ आ जाए, जो एक्टिविटी होनी है उससे पहले ज़रा बता दिया जाए अवाम को ताकि वो भी डर जाएँ और घरों में बैठे रहें। और दिस वाज़ अ पावर शो जो अब से कुछ देर पहले डी चौक और जो ब्लू एरिया का जो एरिया है उसमें इस्लामाबाद पुलिस ने ये तमाम एक्टिविटी की। लेकिन इसके साथ-साथ जो असल इन्फॉर्मेशन है वो ये कि इस्लामाबाद में रेंजर्स की जो तैनाती है उसका नोटिस जारी हो चुका है और अब जो है वो पुलिस के साथ-साथ इन लाइन जो लाइन ऑफ ड्यूटी करेगी पर जो मौजूद होगी वो रेंजर्स भी होगी और इम्कानात ये भी ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि अगर हालात अभी इन फोर्सेस से भी जो है वो अगर काबू में ना आए तो फिर जो आर्टिकल 245 है उसका इस्तेमाल करते हुए फ़ौज तलब की जा सकती है। लेकिन कितना ही को ये लोग दूर ले जाएँगे इस पूरी सूरत-ए-हाल को, अगर हज़ारों में नहीं और लाखों में अवाम जो है खैबर पख्तूनख्वा से, पंजाब से जब वो काफ़िले इस्लामाबाद को टकराएँगे और जब इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएँगे तो फिर जो मामलात है और सूरत-ए-हाल है वो किस तरह से डील की जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, पुलिस की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से जो असल हुकूमत है वो कैसे रिएक्ट करेगी ये देखना अहम है। लेकिन इसी दौरान मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं और वो मुज़ाकरात अडयाला जेल के इर्द-गिर्द इस गॉसिप से रिलेटेड तमाम चीज़ें घूम रही हैं। कोई कह रहा है कि जी अली अमीन गंडापुर साहब की बात हो चुकी है इमरान खान साहब से और कुछ कहा जा रहा है कि जी मुज़ाकरात अभी जो हैं वो इस हद तक पहुँच चुके हैं कि इमरान खान साहब को शायद अब शिफ्ट कर दिया जाएगा बनी गाला या फिर ज़मान पार्क उनकी रिहाइशगाह या फिर एक और चौधरी गुलाम हुसैन साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी एक ख़बर है आरवाई पे बैठ के उन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया है कि हो सकता है अगले 24 से 36 घंटे के अंदर-अंदर इमरान खान साहब को एक हेलीकॉप्टर अडयाला जेल से लेकर उड़े और खैबर पख्तूनख्वा जाकर वो लैंड करे और वहाँ पर इमरान खान साहब का इस्तकबाल जो है वो किया जाए और ये तमाम तर जो इंतज़ामात होंगे वो अली अमीन गंडापुर और जो बुशरा बीबी हैं उनकी ज़ेर निगरानी होंगे और वो ये सब कर रहे होंगे। ये चौधरी गुलाम हुसैन की खबर है लेकिन ये तमाम तर इस वक़्त गॉसिप समझी जा रही है क्योंकि एक तरफ तो हम देखते हैं कि जो अडयाला जेल है जो अडयाला जेल से 24 नवंबर की जो कॉल आई है, उसको लेकर गवर्नमेंट बहुत पैनिक कर रही है इस पूरी सिचुएशन में। तकरीबन 20 से
25 हज़ार की जो नफ़री है, जिसमें आप इस्लामाबाद पुलिस, आप पंजाब पुलिस के जो पंजाब के जो मुख्तलिफ़ अज़ला हैं, उसकी पुलिस को ले लें, आप एफसी को ले लें, आप रेंजर्स को ले लें और जो सिविल इनके पास फ़ोर्सेस मौजूद हैं, बशमूल इसके कि इस बात के जो इम्कानात मौजूद हैं कि आर्टिकल 245 लगाकर ये आर्मी को जो है इंडक्ट कर दें उन रास्तों पर। ये भी ख़दशात थे, इम्कानात थे कि शायद मोटरवे जो असल जो फ़ोकस है इनका वो है अटक से लेके पेशावर से लेके खैबर पख्तूनख्वा से लेके इस्लामाबाद तक। तो उस फ़ोकस पॉइंट के ऊपर इस वक़्त इनका बहुत ज़्यादा जो कॉन्सन्ट्रेशन है वो है, वहाँ पर जो इनकी सिक्योरिटी इंडक्ट होनी है, उसका नंबर ऑफ़ पर्सोनेल भी ज़्यादा है और तकरीबन 15 से 20 हज़ार लोग ये वहाँ लगाएँगे। लेकिन 15 से 20 बल्कि 20 से 30 हज़ार लोग तकरीबन, ये मेरा अंदाज़ा है, मेरे ज़राए हैं जो मुझे ये बता रहे हैं कि तकरीबन 30 एक हज़ार सिक्योरिटी के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में हमा वक्त मौजूद होंगे, जो इस पूरी की पूरी सूरत हाल को देख रहे होंगे और इस धरने को नाकाम बनाने के लिए जो है वो अपनी सर तोड़ कोशिश करेंगे। कितनी कामयाब होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस सूरत हाल को जब हम देखते हैं डीपीओ अटक के बयान के तनाजुर में कि जब वो कह दें कि अटक मेरी रेड लाइन है, यहाँ से आप क्रॉस करेंगे तो ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हमने जो इंतज़ामात लास्ट टाइम किए थे वो कुछ भी नहीं थे। इस बार जो इंतज़ामात होंगे वो ऐसे इंतज़ामात होंगे कि यहाँ से पास ऑन करना मुमकिन ही नहीं होगा आवाम के लिए। वो आवाम जो कि केपीके के मुख्तलिफ़ अज़ला से जो है पाकिस्तान में इस्लामाबाद में जो है वो एंटर होंगे और इरादा इनका ये है कि ये यहाँ पर धरना देंगे। 24 नवंबर को इन्होंने किसी भी हाल में इस्लामाबाद पहुँचना है। इनके जो मुतालबात हैं, मुतालबात में से इमरान खान साहब की रिहाई पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे ये जो 26वीं आईनी तरमीम का ड्रामा हुआ है हुकूमत से, इसकी जो वापसी है, ये मुतालबा बहुत अहम है। और तीसरा अहम जो फ़ेक केसेस बनाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो दीगर लीडरशिप है और जो कारकुनान इन्होंने इस वक़्त गिरफ़्तार किए हैं, ये वो तमाम मुतालबात लेकर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग इस पॉइंट पर जो मैं आपको साथ-साथ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यहाँ तक उन्होंने पहुँचना है। और ये डी चौक का वो तारीख़ी ये जगह है, लोकेशन है जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की सियासत को लेकर, उसकी तारीख़ को लेकर बहुत अहमियत की हामिल है। ये वो तमाम तर सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रखनी थी ख़वातीन व हज़रात। ये वो और ये जो कशीदगी है, आने वाले दिनों में तकरीबन 1 से 2 दिनों में ये डिफ़ाइन हो जाएगा कि वेयर द कंट्री गोज़। उसमें हमारे लिए ये फ़ैसला करना कि इमरान खान साहब को रिहा करना ये कितना मुश्किल है और एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त जो पैनिक कर रही है उसमें जो एस्टेब्लिशमेंट के पास कितने ज़रिए हैं, एस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक़्त कितने रास्ते हैं फ़रार के और जो सियासतदान हैं जिसमें बिल्कुल नून लीग की अगर हम बात करें तो वो तो मैटर ही नहीं करती, पीपल्स पार्टी तो मैटर ही नहीं करती, क्योंकि फ़ॉर्म 47 की गवर्नमेंट है ख़वातीन हज़रात। अगर तो खान साहब का ये मुतालबा कि हमारा मैंडेट वापस कर दिया जाए, अगर ये पूरा हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि नून लीग तो कहीं खड़ी नहीं है। पीपल्स पार्टी तो फिर भी कहीं न कहीं उनकी स्टैंडिंग होगी सिंध के अंदर। पंजाब के अंदर भी उन्होंने अपना कहीं न कहीं इन्फिल्ट्रेशन कर ली है। केपी के अंदर भी 2-4 सीटें कुछ न कुछ वो कर लेंगे। तो ये वो तमाम मुद्दा है जो आपके सामने रखना है ख़वातीन हज़रात। ये जो लम्हात हैं बहुत क्रूशल हैं। मैं इस वक़्त आपको अपडेट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं डी चौक के और ब्लू एरिया के हालात, यहाँ पे कुछ टाइम बाद मतलब कि ठीक 2 दिन बाद अवाम होंगे, पुलिस होंगे, डंडे होंगे, सोटे होंगे, शेलिंग होगी, रबड़ की गोलियाँ होंगी और ना जाने क्या कुछ। हम आपको अपडेट कर रहे होंगे। तब तक अपना, अपने आस-पास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख़्याल रखिएगा। लाने के बाद पाकिस्तान ज़िंदाबाद।